मध्य प्रदेश को बदनाम कर रहे नर्सिंग घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 13 जिन कॉलेजों को मार्कशीट भेजी गई थी उन पतों पर कोई मिला ही नहीं और मार्कशीट वापस लौट आई। हैरानी इस बात की है कि ये सारे कॉलेज सुटेबल कॉलेज की सूची में थे। इन कॉलेज को तलाशने जब विस्तार न्यूज के रिपोर्टर मौके पर पहुंचे तो अता पता लापता कॉलेजों की नई कहानी का पता चला। नर्सिंग कॉलेज घोटाले की परत खोलती देखिए विस्तार न्यूज संवाददाताओं की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को किसी की नजर लग चुकी है, क्योंकि यहाँ एक घोटाले का नाम उजागर होने की देर नहीं लगती कि दूसरे घोटाले की सुगबुगाहट तेज होने लगती है। अब नर्सिंग घोटाले में ही एक और चौंकाने वाला सच सामने आया है। सीबीआई जांच में ये पता चला है कि नर्सिंग काउंसिल ने मध्य प्रदेश के 13 सूटेबल कॉलेजों को मार्कशीट भेजी थी। इन्हें दिए गए पते पर ही भेजा गया था, लेकिन उन मार्कशीट्स को वहाँ कोई रिसीव करने वाला ही नहीं मिला, जिसके कारण सारी मार्कशीट वापस आ गई। ऐसे में कई सवाल खड़े होने लगे कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी है कहां? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कागजों में दिखने वाले कॉलेज वाकई में मौजूद हैं भी या नहीं? यही सच जानने के लिए ग्वालियर स्थित विस्तार न्यूज की टीम इस लिस्ट में दिख रहे ग्वालियर के इन्हीं चारों कॉलेज में पड़ताल करने पहुंची, लेकिन यहाँ जो हुआ उसने हमारे होश उड़ा दिए। यहाँ पर पहुंचे आप देख सकते हैं कि यह वही स्थान है जहाँ पर यह पता बताया गया है नर्सिंग कॉलेज का, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग नर्सिंग कॉलेज की नहीं है और न ही नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर स्थापित है। हमारे रिपोर्टर ने लोगों से पूछा कि लिस्ट में दिख रहा कॉलेज साईं बाबा स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज आपने कहीं देखा भी है? तो उसी कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने कहा कि हमने ऐसे किसी कॉलेज का नाम नहीं सुना है। यहीं रहते हो आप? हाँ, किराए से रहते हैं। कौन सी कॉलोनी है? ये हरिशंकर प्रॉप है, नवाब सिंह कॉलोनी। यहाँ कोई साईं बाबा स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज चलता है? यहाँ मुझे जानकारी नहीं है ज़्यादा। कभी नहीं देखा? यहाँ स्टूडेंट नहीं देखे? नहीं, कभी नहीं आए? कोई कॉलेज की बिल्डिंग भी नहीं देखी आपने? कोई भी नहीं। सवाल उठता है कि कागजों में संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेजों को सीबीआई ने सुटेबल कैसे बता दिया? हैरानी वाली बात यह है कि मार्कशीट लेने वाला कोई नहीं मिला, जबकि इनमें से अधिकतर कॉलेज सुटेबल लिस्ट में शामिल हैं। अब कांग्रेस ने फिर एक बार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट रवि परमार ने मार्कशीट कलेक्ट नहीं करने के बाद कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में एक और नया खुलासा हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा 13 नर्सिंग कॉलेजों को जीएनएम फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भेजी गई थी, लेकिन मार्कशीट नर्सिंग काउंसिल वापस लौट आई, क्योंकि वहां पर कोई भी जिम्मेदार मार्कशीट लेने वाला नहीं मिला, ना ही कॉलेज का पता मिला। तो ऐसे में स्थिति साफ हो गई कि मध्य प्रदेश में कागजों में नर्सिंग कॉलेज चल रहे थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि इस लिस्ट में कई कॉलेज ऐसे हैं जिनको सीबीआई ने भी सुटेबल बता दिया था। मतलब सीबीआई ने भी कई बड़ी गड़बड़ियां की है, जिनके अभी खुलासे होना बाकी, और धीरे धीरे ये खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई नर्सिंग घोटाले की जांच में लगी है। पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कुल 308 नर्सिंग कॉलेज हैं। इनमें से 169 योग्य पाए गए हैं, वहीं 73 अनफिट हैं और 61 कॉलेज अयोग्य हैं। अब आपको इस नर्सिंग कॉलेज से जुड़ी पूरी कहानी समझाते हैं। पहली बार 2020 में नर्सिंग घोटाले का खुलासा हुआ। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने सीबीआई को अक्टूबर 2022 में ही मामले की जांच सौंप दी। सीबीआई ने 364 कॉलेजों की जांच के आदेश दिए, जिनमें पता चला 73 कॉलेजों में कमियां निकली और 66 कॉलेजों को अयोग्य बताया गया। सीबीआई अधिकारियों ने ही पैसे लेकर अनफिट कॉलेजों को फिट दिखाया था। 4 अधिकारियों समेत 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नर्सिंग के करीब 1 लाख से ज्यादा छात्रों का इस घोटाले के कारण भविष्य अंधकार में है। प्रदेश के चर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच अब सीबीआई के हाथों में है, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल है कि खुद सीबीआई के ही अफसर जांच के घेरे में हैं, तो ऐसे में इस घोटाले की निष्पक्ष जांच कैसे होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ये नर्सिंग घोटाला व्यापम घोटाले से भी बड़ा है, जिसकी नई नई परतें रोज खुल रही हैं। नई सरकार से उम्मीद है कि ये घपले घोटाले वाले कॉलेजों को बंद कर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की बेहतर छवि बनाए। वैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव उनकी प्राथमिकता की सूची में है।